हम्म। हेलो। हाँ हाँ, हरि जी। नारायण। ओ शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा महद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् आयुं ऋ ऋक् ए ॐ ऐ औच आयवरट् लण् यमगणनं जमय घड़दश जबगड़दश खफ छठ चट तौ कपय सस हल इति माहेश्वराणि सूत्रा। कई लोग जो इसको ऑनलाइन देखते होंगे या जिन लोगों को थोड़ी बहुत ऐसा संशय रहता होगा कि कई लोगों का ऐसा होता है विचार, अब हुआ क्या है हम सब लोगों के साथ ही ये समझो प्रारब्ध ही कहो कि हमने इस काल में जन्म लिया, तो शरीर का जन्म तो हुआ ही है ना, आत्मा तो जन्मती नहीं मरती नहीं। तो ऐसे मैकाले पद्धति और ऐसे तार्किक लोग इस जगत में हैं जो भारतीय संस्कृति और उसकी जो प्राचीन व्यवस्था है उस पर विश्वास उनका उतना नहीं है, और हम लोग उन्हीं लोगों के बीच में पले बड़े हैं, क्योंकि हर किसी के घर के पास में 10 घरों के बीच में 5-10 घर ऐसे भी होते हैं जो तार्किक होते हैं, जो आज की संस्कृति को कम मानते हैं। मिक्सचर है, आधा आधा पश्चिमी आधा भारतीय। तो उसका परिणाम क्या आता है कि शास्त्र के प्रति श्रद्धा थोड़ी ढीली हो जाती है। ये हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, क्योंकि जब आसपास का वातावरण ही ऐसे लोगों का हो जाता है तो वो ढीले 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 होते हैं। अब वास्तविक बात देखो तो पहले जितनी शास्त्र में निष्ठा होती थी उससे इसीलिए आज के विद्यार्थी को थोड़ी कम रहती है। तो ये जो क्रम है, हम लोग मंगलाचरण जो करते हैं, भाई मेरा ऐसा विश्वास है और मेरा ऐसा मानना है, और ईश्वर और गुरुजनों की कृपा से वर्षों में जाके मुझे एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई है, वर्षों की कतार बीती है ऐसी दृष्टि प्राप्त होने में, एकदम प्राप्त नहीं हुई। और ये मैं तो ईश्वर की कृपा और गुरुजनों का स्नेह कृपा ही समझता हूं। अब मुझे शास्त्र में लिखी प्रत्येक बात सत्य जान पड़ती है। अब मुझे शास्त्र की लिखी हुई कोई भी बात जो है ना झूठ जान पड़ती, ना मेरे मन में उसका तर्क है। अवश्य ही ऐसा तो हो सकता है कि मेरे मन में ये उठ जाए कभी ख्याल कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, या ये चीज मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही। बहुत सी शास्त्र की गूढ़ बातें होती हैं, बुद्धि नहीं समझ पाती। लेकिन मैं तो इस बात को पूर्णतः सत्य मानता हूं कि लिखी हुई बात सत्य है, भले मेरी बुद्धि में नहीं आ रही हो। मेरी बुद्धि हो सकता है उतनी सक्षम ना हो, उसमें क्या है।
तो ये जो मंगलाचरण इत्यादि हम रोज करते हैं, ये प्रार्थना परक भी है। इसमें आप देखें तो ये शुक्लाम ब्रह्म विचार सार प्रार्थना है मां सरस्वती से, और स्पष्ट लिखा हुआ है कि हे माता, आप तो जगत व्यापिनी हैं और ब्रह्म विचार का सार हैं, और वीणा पुस्तक धारण करती हैं आप ये सब अंधकार का नाश कर सकती हैं, इस जड़ता का नाश करने में आप सहायक हैं। हे भगवती, हे परमेश्वरी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे ऐसी बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रार्थना असर नहीं करेगी। ये प्रार्थना, मेरा ऐसा विश्वास है, जो कोई मंद बुद्धि विद्यार्थी भी हो, वो भी प्रार्थना करता हो, तो वस्तुतः देवता तो पहले तो पिंड में ही है, बाद में ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में है, पिंड में है, ये एक अभेद बात है। इसका तो रहस्य मनीषी लोग बताते हैं, लेकिन जहां हम हैं, जिस अवस्था में हम हैं, देवता उसी अवस्था में हमें सहायक साबित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष स्थिति में आ जाने से ही देवता सहायक, बशर्त कि हमारी प्रार्थना में बल हो। प्रार्थना में बल का और तो कोई तरीका नहीं है, कोई फावड़ा तो बजाना नहीं है, कोई जोर से खुदाली से तो खोदना नहीं है, बस श्रद्धा का ही है। श्रद्धा होगा तो प्रार्थना में बल बनेगा, और बल बनेगा तो हमारे पापों का शमन होगा। तो रोजाना हम ये शुक्लाम ब्रह्म विचार करते हैं, और हमें तो दिन में 3-3 बार करनी होती है। पाठ की दृष्टि से 3 बार, 3 पाठ होते हैं, व्याकरण को देखते हुए 3 बार चिंतन तो हो ही जाता है। तो 3 बार ये मंगलाचरण भी हमारा 3 बार हो जाता है। वही वाक्य कारण वर रुचिंग भी, ये ना अक्षरम भी, नत्वा सरस्वती भी, ये 3 बार हमारा मंगलाचरण होता है। तो हमारा ऐसा विश्वास है। और उसके साथ साथ जो हम ये 14 माहेश्वर सूत्र हम जपते हैं, इनके बारे में तो बड़ा गंभीर शास्त्र रचे हुए हैं। उनको कभी आप लोगों को समय मिले तो आप देखिए उन शास्त्रों में किस प्रकार इनकी महिमा वर्णित है। तो आप लोग इस बात को समझ लें, विश्वास कर लें। और हम कह रहे हैं, हमें भी विश्वास होते होते हुआ, लेकिन हो गया पूरा अभी। इनसे हमारे पापों का शमन होता है और होता है। ये मंगलाचरण खाली नहीं जाते। हम जो ये करते हैं, ये उण बोलते हैं, रील रिग बोलते हैं, इनका हमारे सूक्ष्म शरीर पर चोट पड़ती है। ये खाली स्थूल शरीर नहीं, हमारे सूक्ष्म शरीर को भी ठीक करते हैं। तो बड़े भाव और श्रद्धा और प्रेम के साथ जब हम मंगलाचरण करते हैं, तो उसका हमें तत्काल लाभ भी मिलता है, पापों का शमन भी होता है, और भविष्य में भी हमें सद्बुद्धि मिलती है। हमें ऐसा भाव आया, हमने इसलिए आप लोगों को भी बता दिया। चलो अब सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो चिंतन है सूत्रों का, वो उपसर्गादि धातु तक हुआ था। 6:1:91 ये सूत्र है। अब इस सूत्र के अनुसार हमने इसके पहले आपको उपसर्गाहा क्रिया योगे सूत्र से संबंधित कुछ गृह कार्य अभ्यास करने के लिए कुछ गृह कार्य हमने दिया था। कुछ लोगों ने हमें वो, लगभग सभी लोगों ने व्हाट्सएप पर हमें वो भेज दिया है। और इसमें हमने ये कहा था कि ये जो 22 उपसर्ग हैं, प्रादिगण इनको कह देते हैं, 22 उपसर्ग। 22 उपसर्ग में हमने ये कहा था, कितने भेजा है कई लोगों ने भेजा है, कितने इसमें अजंत है और कितने इसमें हलंत है। इसका कारण भी था क्योंकि आगे के सूत्र में फिर उसका कार्य होने वाला है। तो इसमें कितने अजंत हैं, कितने हलंत है, आप बताएंगे जो फोन पे है ऑनलाइन, जो फोन पे टोटल 22 उपसर्ग हैं जी, 15 अजंत है, 7 हलंत है। आपको 15 बिना पुस्तक देखे याद हो है, कुछ बता सकते हैं? हाँ जी बताइए। परा अप सम अव निस निर अनु अव निस निर दुर दुस वि आंगनी अभि प्रति। Powering off. क्या हो गया, इसमें नेटवर्क की कमी है क्या है? पावर ऑफ कैसे हो गया? चार्जिंग कम होगा, पता नहीं क्या बात है। हमारा जो देना पड़ेगा निकाल के कल की तरह। वैसे हमने कल इसको चार्ज किया था। 1 मिनट, ये अभी हमारा स्पीकर थोड़ा डाउन हुआ है तो उसकी वजह से आवाज हमें नहीं आ रही। 1 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा। वैसे हमने चार्ज किया था इसको, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो। कल हमने इसको चार्ज किया था, इसीलिए उतनी जल्दी डाउन होने का क्या कारण है इसका, भगवान जाने। बस यही देना था, आप आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं।
Bluetooth mode. हाँ जी, आपको उपसर्ग तो 22 याद हो गए, लेकिन क्या आप इनमें अजंत वाले बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान रख के? जी जी, कोशिश करते हैं। कीजिए। ये आवाज आवाज स्पष्ट नहीं आ रही अभी? इको हो रही है। इको हो रही है। एक मिनट, इको किस वजह से हो रही है? थोड़ा धीरे बोलेंगे, इको नहीं होगी शायद। जी जी जी। ये अजंत वाले करेंगे। अजंत। हेलो। अजंत। जी जी। प्र तरा अप अव अव अन अव वी नी अधि अपि सु अधि प्रति तरि उप। अति बोला आपने? अति अति हाँ ठीक। अधि हाँ, अभी भी है, अति अधि भी है, अति अति भी है। ठीक, ठीक है। अब बाकी अधि अति बाकी के जो 7 रह गए वो बोल सकते हैं? जी जी। सम सम निस निर दुर दुस आंग और उत। ठीक है, बहुत अच्छा अभ्यास है आपका, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये उपसर्ग जो है हमारे 15 तो है अजंत और 7 है हमारे हलंत। ये बात सामने आई थी। फिर हमने कुछ संधि बनाने के लिए दी थी जानबूझ के, ताकि आपको उपसर्गादृति धातु जो हमारा सूत्र है उसका थोड़ा अभ्यास पड़ जाए। तो उसमें कई लोगों ने वो संधि बना के तो दी है, लेकिन उनसे कुछ गलती हो गई है। ये संधि मैं अभी बोल देता हूं इस पर, और समझो अभी खाली इधर तो बोर्ड पे लिखूंगा ही, बोर्ड वाले देख ही रहेंगे, उनके पास है भी, कल भी लिखी थी, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने एक जो विशेष चीज हमने उनको बोली थी उस पर उनका ध्यान नहीं गया। खैर मैं अभी बोलता हूं और आप लोग बताना। एक संधि थी हमारी प्रधन रिज्यते। प्रधन रिज्यते, रिज्यते लिख दो या रियंजते लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि संधि सीखनी है। कन्याधन रिज्यते था। हाँ, तो क्या हुआ इसका, बता सकते हैं? कन्यार्यते। बताइए। कन्या कन्यार्यते। चलो संधि बता दो, कौन सा सूत्र लगा इसमें, सूत्र बता दो, उसी से पता चल जाएगा आपने ठीक बनाई कि गलत। ये तो यही वाला लगा, उपसर्गादृति धातु। और पराधन रिद्धनोति, इसमें कौन सा लगा? पराधन रिद्धनोति। वो आपने बाला बोला था। चलो बाला को बता दो, बालाधन। बाला बता दो। हाँ जी, बालार्धनोति। बालार्धनोति। अच्छा, कौन सा लगा सूत्र? बाला। ये सब में रकार वाले तो यही लगेंगे ना। कौन सा सूत्र? हाँ, नाम। अच्छा, और इसमें प्राधन ऋणोति। ऋणोति में ये प्रारणोति बन गया। अच्छा, प्रारणोति। और ना धन ऋणोति। वही तो, प्रधन ऋणोति को प्रारणोति। ना ना ना, नकार नकार, ना धन ऋणोति। ऋणोति या ऋणोति। नकार। उपधन रिच्छन। आवाज कुछ कटती है। उपधन रिच्छन। पिताधन रिच्छति। चलो पिताधन रिच्छति बता दीजिए। हाँ जी, पितार छत्ती। अच्छा, तो इनमें सभी में कौन सा सूत्र लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मिठाई का डब्बा वहीं पार्सल करा रहे हैं। अच्छा, अब आप बताइए महाराज। बराबर है। हाँ, बराबर है। और ऑनलाइन वालों का भी सबने बराबर कर दिया। अब सबका मिठाई का डिब्बा मुझे वापस आ जाए,
क्योंकि इसमें आपने सूत्र को समझा नहीं, गलत बता दिया। अब मैं आपको, वो हमारे गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते हमारे साथ मजा लेते थे, बोले ये गीता भवन किधर है, याद है ना आपको? तो बोले इधर है, तो बोले इधर है, बोले इधर क्यों है, तो घुमा देते थे। तो घुमाना कभी कभी मजा भी बहुत आता था। तो आप हमें जरा ये बता दो कि उपसर्गादृति धातुओं की वृत्ति क्या कहती है। आपने शायद इसको समझा नहीं, सूत्र की वृत्ति को। उपसर्गादृति धातुओं की आपको बताया था कि कुछ गड़बड़ झाला भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। उपसर्गादृति धातुओं की वृत्ति अपनी अपनी पुस्तक में जरा पढ़ लो और फिर बताओ आपने जो बताया वो सही है कि गलत है। जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो भी जरा देख लो, जो फोन पे है वो भी जरा देख लो, जो यहाँ बैठे हैं वो भी जरा देख लो। उपसर्गादृति धातुओं की वृत्ति क्या कह रही है। देखो यहाँ आप गलती कर गए, आपने उठा के इसी सूत्र को सब जगह चेप दिया। जरा देखो, जरा फिर से दिमाग लगाओ, कहाँ गलती आपसे कहाँ हुई, आपको स्वयं नजर आएगी। हिंट तो हमने कर दिया। उपसर्गादृति धातुओं की वृत्ति क्या कह रही है महाराज। वृत्ति में ही तो उसके रहस्य छिपा हुआ है। हम एक पक्ष को सूत्र के पकड़ते हैं, दूसरे को नहीं पकड़ते, इसलिए सूत्र को गलत घटा देते हैं। और अगर टीजीटी पीजीटी आईएएस की परीक्षा दे रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेक गलत, नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। संस्कृत की तैयारी करते रहते ना विद्यार्थी। वृत्ति क्या कह रही है, आवर्णांत। देखना अब आपके सबके पास है पुस्तक, आवर्णांताद ऐसे है ना, आवर्णांताद, उपसर्गाद, उपसर्गाद। तोड़ रहा हूं थोड़ा और आपका बोधन स्पष्ट हो जाए। उपसर्गाद, ऋकारादौ, वैसे तो आगे का पाठ और पीछे का सपाट ऐसे मजा नहीं आएगा ना, इसलिए ये सूत्र में कहां आपसे गलती हुई वो बताना बहुत जरूरी है। ऋकारादौ, धातौ, परे। किसी किसी को हिंट आ गया होगा अभी, अगर आ गया हो तो बता दे हमें, और विद्यार्थी को हमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। वो बता दे किसी किसी को हिंट आ गया हो तो, क्योंकि हमने ये स्पष्ट एक एक पद को तोड़ के लिखा भी है और बोल भी रहे हैं, तो सुन तो रहे ही हैं सब। वृद्धि रेखा देश फिर बोल रहे हैं हम। आप गलती अपनी स्वयं पकड़ने की कोशिश करें, स्वयं के गुरु आप स्वयं बने, अपदीप भव बनने की कोशिश करें। बुद्ध ने जो कहा अवर्णंतात, हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। आवर्ण अंत में हो जिस उपसर्ग के, आवर्ण अंत में हो जिस उपसर्ग के, ऐसे उपसर्ग से परे ऋकार आदि यदि कोई हो तो वृद्धि रेखा देश हो। अब बता दो कहां गलती हुई, कैसा उपसर्ग हो अवर्णान। हाँ हाँ बताइए, गलती कहां हुई ये बताइए आपसे। गलती ये हुई कि आवरण अंत वाला उपसर्ग होना चाहिए, तब ये वाला सूत्र लगेगा। तो फिर गलती क्या हुई। और मैंने ये बोल दिया कि बातों में वही है, विकार है, तो बाकी तीन में वृद्धि रेखा लगाए। क्यों वृद्धि रेखा क्यों लगाएंगे, और ये क्यों नहीं लग रहा, क्या चीज इसको नहीं प्राप्त हो रही, यहाँ पर प्राप्त क्या नहीं हुआ। यहाँ पे उपसर्ग की बात हुई है, वो भी आवर्ण अंत वाला। ठीक है, तो प्राप्त क्या नहीं हुआ, कन्या में क्या प्राप्त नहीं हुआ, उपसर्ग प्राप्त नहीं हुआ ना। कन्या कोई उपसर्ग थोड़ा ही है। हाँ, कन्या उपसर्ग नहीं है, और ना भी उपसर्ग नहीं है, बाला भी उपसर्ग नहीं है, पिता भी उपसर्ग नहीं है, केवल प्रा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, प्रो उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। तो इनसे बाद में ऋकार आदि है तो ठीक है, लगा दीजिए उपसर्गादि धातु, लेकिन बाकी तो नहीं है। तो बाकी में कौन सी संधि लगाएं ये बता दो फिर आप लोग। बाकी में वृद्धि रेखी। क्यों लगाएं वृद्धि रेखी, वृद्धि रेखी की अपनी वो आप मुझे वृत्ति बताइए, आप सिद्ध करिए इस बात को। वृद्धि रेखी क्यों लगाएं। इस तरह से होगा, आप करो, आप हाँ बताइए, वृद्धि रेखी की वृत्ति क्या है, वृत्ति आप बताइए, वृत्ति से क्लियर होगी बात। आदेशी परे वृद्धि
रेखादेशः स्यात्। तो एच मिल गया इसको पर में, जी एच मिल गया पर में इसको, एच। कन्या धन रिज्यते में या बाला धन रिदनोति में, बाला धन रिदनोति कुछ भी ले लो, री का रूप ले लो XYZ, कन्या धन फिर री का रूप ले लो कोई भी XYZ, रिच्छति XYZ कुछ भी ले लो, बाला कन्या पिता। क्या इसको बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण मिल गया क्या, ये बताइए आप मुझे। री एच प्रत्याहार में आता है क्या, किस में आता है फिर, अच में आता है कि नहीं, एच में नहीं आता, अच में आता है। अच में आया तो कौन सा सूत्र लगेगा, आद गुणा। अच में आया तो कौन सा सूत्र लगेगा, आद गुणः। समझ में आ गई अब बात या कुछ डाउट है। गुण आदि, और गुण में तो स्वामी जी फिर ये नहीं आता ना। गुण में जो होगा वो तो देख लेंगे, पहले आप बताइए गुण की शर्त मिल रही है या वृद्धि की, पहले आप यहाँ ध्यान दें फिर बताइए। पर निमित्त तो आद गुणा की मिल रही है। हाँ तो बस गुण के आधार पर गुण में अर होता है और वृद्धि में आर होता है, ये कल बताया था हमने। वृद्धि में करनी हो तो आर करिए रिकार के स्थान पर, और गुण करना हो तो अर करिए, तो अर करना था आपने तो सीधे आर ठोक दिया वृद्धि का। बात समझ में आई। तो अदेंग गुणा के हिसाब से तो अत एंग ही गुण संज्ञा दी गई है। नहीं, अत एंग तो गुण संज्ञा है, अत एंग गुण संज्ञा है, अर्थात अत का मतलब आ ए और ओ, इन तीनों को गुण कहते हैं, ये मतलब हुआ अत एंग का। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक गुण करना है, तो गुण करने के लिए हमें आ करना, लेकिन पर निमित्त आद गुणा से देखेंगे। अदेंग तो संज्ञा सूत्र है और विधि सूत्र है आद गुणा। अदेंग तो संज्ञा सूत्र है, इन्होंने इन तीनों की संज्ञा इन तीनों का एक नाम रख दिया कि आ ए और ओ का नाम आज से व्याकरण जगत में गुणा हो गया। ठीक है, ये तो ये बात कही इन्होंने। फिर ये संज्ञा करने का आगे कुछ फायदा उठाना था, तो फायदा उठाने के लिए विधि सूत्र आया था आद गुणा। आद गुणा ये कहता था कि अवर्ण से परे यदि अच मिल जाए, कन्या में भी अवर्ण है, बाला में भी अवर्ण है, पिता में भी अवर्ण है, और अच जो है वो रिकार है, ऋषि वाला, ये रिच्छति इत्यादि में जो रिकार है ये मिल गया तो गुण हो जाए। फिर हम ये देखते थे कि गुण में से करना कौन सा का है, क्योंकि 3 वर्ण है हमारे पास गुण में, आ ए ओ, तो ये आ और री के स्थान पर उरण रपरा की मदद से यदि गुण करना होता था तो अर हो जाता था। ये बात उरण रपरा में समझाई गई थी। और यदि वृद्धि की बात होती तो आर आ जाता, क्योंकि आ का स्थान क्या है, कंठ, और री का स्थान है मूर्धा। तो कंठ और मूर्धा का कुछ रखना है, तो कंठ और मूर्धा का जब हमें रखना हो, यदि गुण हो तो कंठ और मूर्धा का अर रख दो, और यदि वृद्धि हो तो एक डंडा बढ़ा दो, उसमें आर कर दो, दोनों कंठ और मूर्धा का मिला के कंठ मूर्धा स्थान वाला आ गया। तो कन्या में यकार के बाद आपको यहां पर, क्योंकि री यहां पर गुण संधि होगी, तो कन्या के बाद आपको या तो हो गया लंगड़ा, और यहां पर क्या आ गया, अर। आर नहीं आया, अर आया, क्योंकि केवल गुण हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा कम समझ रहे हैं, में थोड़ा कम होता है। कोई बात नहीं, थोड़ा चिंतन करोगे तो होगा, क्योंकि आप समझिए इस बात को, गुण और वृद्धि के खेल को। आप जब वृत्ति को शांत आराम से बैठ के देखोगे समझ में आएगी। ये इस प्रकार था। ये छोटी छोटी सी बारीकियां सी होती हैं, यहाँ गलती कर बैठते हैं विद्यार्थी प्राय, इसीलिए हमने जानबूझ के इसमें उलझाया था, ताकि आप जो है केवल रिकार को देखते ही आपका दिमाग उपसर्गाद रीति धातु पे अटक ना जाए। पहले ये भी देख लो कि रिकार जो है वो उपसर्ग से पहले है कि नहीं है। किसी का फोन आ रहा है क्या इधर से? हमारा किधर लाइव जा रहा है ना, आप देखेंगे चालू है ना, तो फोन क्यों कर रहा है कोई? चलो खैर, फोन नहीं करो भाई, फोन नहीं करो। अगर लाइव नहीं जा रहा है तो फोन करो, वरना फोन मत करो। चालू है ना?
चालू। हाँ लाइव तो जा रहा है, लोग देख भी रहे हैं। अच्छा जी। महाराज आप पकड़ पाए ये क्या बात थी? हाँ हाँ ये क्या खेल हुआ इतनी देर में? यही खेल हुआ। आध गुण लग गया ना ये। आध गुण लगना चाहिए। हाँ। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि ये उपसर्ग के परे नहीं है। कन्या है, पिता है, ये उपसर्ग नहीं है। ये उपसर्ग ये तो सामान्य शब्द है। जी। और ये जो सूत्र है ये उपसर्ग आदि इन्होंने तो स्पष्ट उपसर्ग के लिए ही लिखा है ये सूत्र। और स्पेशल है। ये खेल हुआ है इसमें बस। हाँ। ठीक है ना? जी। अगले सूत्र की तरफ बढ़े फिर। जी। और इसकी जगह आध गुणा हुआ है और गुणा जो है वो आ ए ओ होता है। किसी को फिर भी कोई दिक्कत रहेगी चिंतन करना फिर पूछ लेना, कोई चिंता की बात नहीं। चिंतन कई बार हम करते हैं तब चीजें क्लियर होती हैं, वरना कई बार पढ़ाते रहे और चिंतन ना करें तो ऐसा लगता है बड़ा कठिन है, और चिंतन करके पूछते लगता है अरे तो इतना आसान था। तो थोड़ा चिंतन कर लेना। अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम। अब लिख देते हैं इसको पहले एंगी पर रूपम को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंगी पर रूपम 6-1 और ये 6-1-94। एंगी हमारी ये सप्तमी एक वचन और पररूपम प्रथमा। तो पहले तो हम इसको ही लिख देते हैं, ये सप्तमी एक वचन और पररूपम प्रथमा एक वचन। जब ये कोई सप्तमी हो या कोई प्रथमा हो सूत्र में, और हमें आगे हमने वृत्ति भी नहीं पढ़ी है, उसी से हम थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो क्या अंदाजा लगता है? एंगी परे रहते। एंग के परे, एंगी नहीं एंग के परे। हाँ, एंग के परे रहते कुछ होगा, क्योंकि सप्तमी है तो परे रहते ही कुछ करना पड़ेगा। एक इसमें जो आपको वृत्ति में क्या दिखेगा कि इसमें अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति होती है जब हमें सूत्र में कोई चीज चाहिए होती है, सूत्र की समझो सूत्र में वो चीज नहीं है, वो पद नहीं है सूत्र में, और हमें उस पद की आवश्यकता पड़ती है तो हम अन्य सूत्रों से सूत्रांतर कर सकते उसको ले लेते हैं। तो इसमें एक तो आत की आ रही है अनुवृत्ति, आत की एंगी पर रूपम सूत्र में एक तो आत की आ रही है, अनुवृत्ति आ रही है, ये पंचमी होता है आत, और ये हमारी आ रही है आद गुणा से, क्योंकि आद गुणा का जो नंबर पड़ रहा है वो उससे पहले पड़ रहा है और उससे अनुवृत्ति इसकी आ सकती है। एक तो इसमें सूत्र में आत की अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी एक वचन आत होता है, और आद गुणा सूत्र से इसकी अनुवृत्ति आ रही है। ये अनुवृत्ति वाले ही हैं। दूसरा इसमें भी जो है सूत्र पूर्व प्रयोग के अधिकार में चल रहा है। ये भी पूर्व एक का पूर्व प्रयोग का जो अधिकार था, एक कहा पूर्व प्रयोग, एक कहा पूर्व प्रयोग के अधिकार में है, एक कहा पूर्व, कल हमने पूर्व लिख दिया था सर, पूर्व प्रयोग ये इसके अधिकार में चल रहा है। तो एक कहा पूर्व प्रयोग का भी हम उपयोग इसमें कर पाएंगे क्योंकि इसके अधिकार में ये चीज चल रही है। अर्थ घटित करने में हमें इसमें आएगा। तो पूर्व प्रयोग जो एको पूर्व प्रयोग से जो पूर्व प्रयोग जो है वो हम इसका उपयोग कर पाएंगे, और एकम भी जो एक कहा पूर्व प्रयोग का है वो पद भी हम प्रयोग कर पाएंगे। एक कहा पूर्व प्रयोग सूत्र के हम यहाँ पर दो पद प्रयोग कर लेंगे, एक तो एकम और एक पूर्व प्रयोग, दोनों पद का हम उपयोग करेंगे इसकी वृत्ति को घटित करने में। इसका एक तो एकह
एकम, ये हम इसका प्रयोग कर लेंगे, एकम कर लेंगे प्रयोग इसका, एक कहा पूर्व प्रयोग का और एक पूर्व प्रयोग, दो पद हम प्रयोग कर लेंगे इसके, पूर्व प्रयोग, जब वृत्ति इसकी हम बनाएंगे। ये अनुवृत्ति से लाए गए पद हैं और इनको हमें वृत्ति घटित करने में मदद मिलेगी। वृत्ति इसी तरह बनती है कि उनको ऊपर से, इधर से, उधर से, कहीं से भी हम कोई भी चीज उठा ले आते हैं और अपना कार्य हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इसमें भी वही किया गया है, एक कहा पूर्व प्रयोग के अधिकार के अनुसार हम उसमें इसको ले लेंगे। अच्छा, अब इसकी हम सामान्य रूप से वृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। वृत्ति क्या कह रही है इसकी, एंगी पर रूपम की, इसको पर रूप संधि भी कहते हैं। इस एंगी पर रूपम संधि को ही कई बार लोग सोचते हैं पर रूप संधि हमने नहीं पढ़ी, इसी को पर रूप संधि भी कहते हैं। तो ये भी बात थोड़ी याद रखेंगे, पुस्तक इत्यादि में जहां लिखना चाहते लिख भी लेंगे, इसको पर रूप संधि भी हम कहते हैं। वृत्ति जो इसकी है, तो वृत्ति क्या कह रही है, आद उपसर्गाद, हम तोड़ के बोला है जानबूझ के, आप लोगों के समझ में आए, आद उपसर्गाद एंगादौ धातौ पर रूपम एकादेशः स्यात्। आद उपसर्गाद एंगादौ धातौ पर रूपम एकादेशः स्यात्। आपको पहले ही बताया था आद, आति ही आद होता है, तो ये आद तो आ गया आद गुणा से, इसीलिए वृत्ति में दिखाई दे रहा है। उपसर्गाद, उपसर्गाद भी पूर्व से हमारी वृत्तियों से आ गया, वो पूर्व सूत्र में था ही उपसर्गाद। अच्छा, इंगादौ, इंगादौ तो एंग के लिए ही इंगादौ बना है ये। धातौ पर रूपम एकादेशः स्यात्। अब इसका सामान्य अर्थ क्या है, आद उपसर्गाद, पहले अगर आप देखेंगे तो उपसर्गाद पंचमी है, आत फिर पंचमी है, पर रूपम फिर प्रथमा है, और एंगी आप देख ही चुके हैं सप्तमी है। तो इस तरह से तो इसका सूत्र का तोड़ मरोड़ हो गया, आद क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये तो हो गया। अब इसका अर्थ घटित करने का समय हमारा आ गया है। तो आद उपसर्गाद, तो उपसर्गाद और आद की यहाँ पे जो है विधि कर देंगे हम, यशविन विधि तदादल ग्रहणे के अनुसार इसके साथ जोड़ के इसको बोलेंगे। तो इसकी हिंदी जो हम करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगी, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग, क्योंकि आद क्या है, आद अवर्ण ही तो है, आद जो है वो अवर्ण की ही पंचमी है। तो अवर्णांत, बस उसमें अंत और जोड़ा है हमने, अवर्ण में अंत और जोड़ के अवर्णांत बन गया ये। अंत क्यों जोड़ा, क्योंकि यस्मिन विदिश तदादल ग्रहणे के अनुसार उसमें अंत हमने जोड़ दिया। आद उपसर्गाद के लिए हमने बोल दिया अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि, एंगादौ जो है वो एंगादि का ही एंगादौ बना है। एंगादि धातु परे हो तो, धातु धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश हो जाए। क्या कहा, अवर्ण, अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि एंगादि धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश हो जाए। यदि आप देखो तो इससे पूर्व के सूत्र में हमने केवल जो कार्य किया था वो रिकार को लेके किया था, उपसर्ग तो हमने अवर्णांत ही लिया था, वहां भी उपसर्ग तो अवर्णांत ही लिया था भाई। उपसर्गाद धातु में भी तो अवर्णांत उपसर्गाद ही बोला था। देखो इतना तो हिस्सा सेम ही है, अवर्णांत उपसर्गाद को घुमा के ही तो उन्होंने आद उपसर्गाद ऐसे कहा, तो था तो वहां भी अवर्ण से ही परे, अवर्ण उपसर्ग से ही परे, लेकिन वहां रिकार था निमित्त, वो जो पर निमित्त था रिकार था, और यहाँ पर निमित्त जो है वो एंगादि है, एंग। अब एंगादि कोई धातु हो उससे परे तो हम लेके चलेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर फिर हमें बदलना पड़ा। बाकी कोई खास इसमें अंतर नहीं आया, लेकिन पर निमित्त में अंतर इसमें आ गया। और दूसरा, जब हम इसमें कोई विधि करने चले तो विधि करने में हमने इसको पर रूप किया, पूर्व रूप नहीं किया, और पूर्व और पर दोनों के स्थान पर किया। अर्थात जो पूर्ववर्ण है और परवर्ण है दोनों को हटाकर केवल परवर्ण जो है परवर्ण के जैसा रूप वाला, पर रूप मतलब परवर्ण के जैसा रूप वाला, अब यहां पर रखेंगे। अब उदाहरण लेंगे ना तो पर रूप का मतलब यहां पर समझ में आ जाएगा। अब उदाहरण इसने क्या दिया है, प्रेजते दिया है क्या, प्रेजते,
ले लेते हैं। प्र उपसर्ग हो गया, अवर्णांत उपसर्ग हो गया, जी। अजंत भी कह सकते हैं, ऐसे अजंत है। हाँ। वही जो 15 गिनवाए थे उसी के लिए तो गिनवाए थे। हाँ अच्छा, अगला क्या है? एजते है ना, तो जी। एजी वृद्धो धातु का रूप है ये। एजी दीप्तो, एजी वृद्धो नहीं, एजी दीप्तो, चमकने के अर्थ में होती है ये धातु। जी जी। ये धातु होती है चमकने के अर्थ में। ये ये आत्मनिपद में इसका एजते रूप बनता है। जी। ये धातु है एजई दीप्ताऊ, कुछ इस प्रकार है ये धातु। थोड़ा संस्कार के लिए लिख देते हैं, बाकी जब आप धातु पढ़ेंगे तब आपके सामने आएगी। ये कुछ इस तरह की होती है जी, दीप्ताऊ, चमकने के, प्रकाश के अर्थ में आती है। एज दीप्ताऊ धातु होती है, एज दीप्ताऊ, ये चमकने के अर्थ में आती है। इसका लट लकार के प्रथम पुरुष में एजते रूप बनता है आत्मनिपद में। प्राधन एजते स्थिति यहाँ पर आगे खड़ी हो गई। अब प्राधन एजते में दोनों बातों में मिल गई। प्रा में तो अवर्णांत उपसर्ग मिल गया, और एजते जो है ये एंग आदि धातु है। एंग है ना इस धातु का, आदि में एंग है, ए और ओ, तो उसके हिसाब से इसका फिर क्या करता है? पर रूप करना है। तो यहाँ पर यहाँ इसके अंदर क्या है? आ है, और इसके अंदर यहाँ क्या है? ए है। ये दो है, और इन दोनों को हटा के क्या होगा हमारा? पर रूप। पर के जैसा, तो पर के जैसा हमारा क्या होगा? पर ए है, तो पर के जैसा ए ही होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? प्रेज, एक बार जुड़ गया इसके साथ, प्रेज ते रूप बन गया। ये पर रूप संधि हुई यहाँ पर, प्रेजते जो हुई ये पर रूप संधि हमारी हो। अब एक और इन्होंने उदाहरण दिया है, वो भी ले लेते हैं। बस थोड़े निमित्त और स्थानीय इत्यादि का ख्याल करना है, वहां ही गड़बड़ होती है हमारी बस। उपधन ओषति, इस तरह का ये रूप है उपधन ओषति। एक धातु होती है दाहे, मतलब दाहकता के अर्थ में, जलाने के अर्थ में। जैसे ताप होता है बहुत, दाह जैसे अग्नि होती है ना, वो बहुत दाह कारक होती है। जैसे उषदाहे, अग्नि की दाह के अर्थ में उषदाहे एक धातु होती है। उषदाहे एक धातु होती है। ये उसका, उससे वहां से ये इसका औषधि रूप बना है। तो ये औषधि भी ये क्या है? एंग आदि ही है, प्रथम पुरुष एक वचन है, क्योंकि एंग आदि, एंग हो जिसके आदि में ऐसी धातु हो। एंग का मतलब क्या है? एंग आदि का मतलब क्या है? एंग आदि का मतलब क्या है? ए और ओ आदि में हो जिसके, आदि में हो जिसके, ए और ओ आदि में हो जिसके, ऐसी धातु। एंग आदि धातु मतलब ऐसी धातु। कैसी धातु? जिसके आदि में ए हो या ओ हो, रूप जब इसका बनाए। आप ये मत कहना कि ऊ में तो ए और ओ नहीं है, नहीं, जब इसका रूप बनाया, ये औषधि भी तो एंग आदि ही है। रूप बना किसका बना? औषधि कह दो या औषधाय धातु कह दो, बात तो एक ही है। तो जिस रूप में ए और ओ हो, ए और ओ एंग आदि हो धातु के रूप में, उसमें ही ये सूत्र लगेगा, अन्य में नहीं लगेगा। यदि आप कोई और रूप उठा के ले आओ इसका, तो उसमें ये नहीं चलेगा। तो उप उपसर्ग है ही, और उप उपसर्ग जो है अजंत है, अर्थात अवर्णांत है। तो उप पा में आ है, तो ये तो आ है, पा में आ, और यहाँ ओ है, ये तो ए ओ का ओ है। इन दोनों के स्थान पर रूप क्या होगा? पर में क्या है? ओ। तो पर रूप करेंगे तो ओ हो जाएगा, तो उपोषति रूप बन जाएगा। इन पर कुछ टिप्पणी दी है, 4 नंबर टिप्पणी है प्रेजते पर। कहते अतिशयेन प्रकाशते। प्रेजते मतलब अतिशयेन प्रकाशते। वैसे भी प्राउपसर्ग तो प्रकृष्ट के लिए ही होता है, जैसे प्रकृति बोलते हैं ना, प्रकृष्ट कृति, प्रकृष्ट रूप से जो कृति कृत हुई हो उसको प्रकृति बोलते हैं। ऐसे प्रेजते प्रकृष्ट रूप से जो एजते हो यानी प्रकाशता हो, उसको अतिशयन प्रकाशते भी कह दो उसको, चाहे। इसका अर्थ ऐसा कुछ निकलता है। उपोषति 5 नंबर, उपगच्छति
इसमें उपगत क्षतिश का इन्होंने अर्थ किया है। ये उपसर्ग लगते ही चीजें बदल सी जाती हैं बिल्कुल उनके। तो ये था हमारा रूप जो था। अच्छा, ये सूत्र पर अगर हम ध्यान दें तो ये किस किस सूत्र का अपवाद हो सकता है भाई? इसमें दो चीजें आई हैं, एक तो उपसर्ग अवर्णांत है और पर रूप के हिसाब से इसमें जो है ए और ओ आया है। तो ये किस किस का अपवाद सूत्र होता है, हो सकता है? थोड़ा विचार करो। ये वृद्धि रेखी का है इसको। वृद्धि रेचि का किस दृष्टि से उपवाद हो सकता है? वृद्धि में आ से परे एक होना चाहिए। ठीक है, और इसने केवल ए और ओ लिया, बिल्कुल सही बात है। दो तो अपने आप ही घटा दिए इसने, तो अपवाद कौन सा होता है? जिसका एरिया कम हो, उसका क्षेत्र कम हो, वही अपवाद सूत्र होता है। और दूसरी दृष्टि से एक और दृष्टि लगाइए, एक दृष्टि ठीक है आपकी। दीदी अन्य स्वामी जी एक इसमें आधन से परे जो एक शब्द है, उसका क्यों हुआ? जी उससे क्यों हुआ इसका अपवाद? जो प्रत्याहार नहीं है इसमें शब्द दिए गए। ठीक है। अच्छा, अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो यहाँ सारे ही हैं, लेकिन ये तो मजा आएगा और सुनने में इसको। अचो अंत्यादि टी। इत्यादि। अब देखो ये कितना मजेदार सूत्र है। कहते हैं ना कि टी पॉइंट से लेफ्ट मुड़ जाना, टी पॉइंट से राइट मुड़ जाना, ऐसा बोलते हैं। बोले टी है ये। और अंग्रेजी में भी एक टी शब्द होता है। तो ये सूत्र है अचो अंत्यादि टी, संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा सूत्र अब तो रट ही गया होगा, शक्ति नियामकम। अचो अंत्यादि टी, ये टी संज्ञा करेगा। भविष्य में टी किसका नाम रखने वाले हैं ये बात बताएगा। अब पाणिनि जी अपने मूड में आ गए, बोले ले भाई हम अब मूड में आ चुके हैं, अब बहुत देर हो गई, अब हम अपने माहौल बनाएंगे और हम बताएंगे अब हम किसी का नाम टी भी रखने वाले हैं। बोले तुम जो टिंको मिंको सिंको रिंकू नाम रख रहे हो जिनका कोई अर्थ नहीं है, हम तुमसे भी एक बेहतरीन और एक छोटा सा नाम रख देंगे जिसका नाम है टी। हम टी नाम रखने जा रहे हैं किसी का। बोले तुम क्या रखोगे? तुमसे पहले छोटा नाम रखने की विधा तो हमने चला दी। तो अचो अंत्यादि टी में अचह है एक पद, षष्ठी एक वचन है अचह। अंत्यादि, अंत्यादि प्रथमा और टी प्रथमा, तीन पद है। प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, और षष्ठी एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, टी। अब देखो इसको जब पढ़ते हैं ना, जब इसकी वृत्ति पढ़ते हैं, तो जब शुरू शुरू में विद्यार्थी इसकी वृत्ति पढ़ता है ना, तो इसको समझने में उसको बड़ा अजीब सा लगता है। और जब इसको सरल रूप में घटाते हैं बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान लगता है। अच्छा क्या है? अचाम मध्य यु अंत्यः, अचाम मध्य, अचो के मध्य में, अचाम मध्य यानी अचो में, अचाम मध्य यु अंतः जो अंतिम, जो अंत वाला, क्या अच, अचाम मध्य यु अंत, अचाम मध्य यु अंत, अचो के मध्य में कोई अंतिम अच हो। स आदिर यस्य, स आदिर यस्य, स माने वह, आदि हो जिसके, यस्य मतलब जिसका, आदि हो, आदिर यस्य जिसका आदि हो, तत् वह टी संज्ञम स्यात्, उसकी टी संज्ञा हो जाए। अचाम मध्य, अचो के, अचो में जो अंत्य अच, जो अंत्य, अचाम मध्य जो अंत्य अच, वह आदि में हो जिसके, उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा हो जाए। ऐसा इसका अर्थ है यहां तक। बाद में वार्तिक आएगा, वार्तिक को तो देखते हैं, पहले इस सूत्र का ही अर्थ हम घटा लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं
कि जब आपको कोई शब्द समूह मिल जाए, सरल भाषा में पहले समझा देते हैं क्योंकि शास्त्रार्थ पकड़ना आता है फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि भाषा जब भी कोई लिखते हैं, अभी तो महापंडित है ना वरदराजाचार्य, ये तो फिर अपना तरीके से लिखेंगे, लेकिन सरल भाषा में पहले वृत्ति का अर्थ तो समझ में आए तो उसकी कठिन भाषा भी समझ लेंगे। टी किसका नाम रखे, हम किसका नाम रखने के लिए टी कह दिया हमें, तो कह रहे हैं कि जब कोई शब्द हो ना आपके पास और उस शब्द में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो उसमें अंतिम अच हो, उस शब्द में जो अंतिम अच हो, वो अंतिम अच जो हो वो मध्य में हो अंतिम अच, यानी वो आदि, उसके आदि अंतिम अच के बाद ये भी यदि कुछ आ जाए, सरल भाषा में पहले समझना फिर इसको शास्त्रीय भाषा से समझा देंगे। अंतिम अच के बाद में भी यदि कुछ आ जाए तो वो अंतिम अच से लेके आगे तक का उसका पूरा वो उसकी टी संज्ञा हो जाती है। उदाहरण में इसको घटा देते हैं पहले, फिर आपको ये बड़ा आसान लगेगा। जैसे मनस एक प्रातिपदिक है, अब मनस में आपको अंतिम अच कौन नजर आता है? मनस में आप बताइए जो फोन पे है, मनस एक है, मनस समझो एक, हमने मनस एक शब्द लिख दिया मनस, पहले सरल भाषा में बता रहे हैं ताकि पहले खोपड़ी में ये तो बैठे टी होता क्या है। मनस एक शब्द है, ये फोन वाले बताएं इसमें अंतिम अच क्या है? अंतिम अच आकार है स्वामी जी मनस में। कौन सा आकार? आकार तो इसमें कई है, दो है ना। ये माँ धन आकार धन नकार धन आकार। नहीं, अंतिम 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 आकार कौन सा है? अंतिम अच की बात हो रही है ना। हाँ जी, तो नकार के साथ जो आ जुड़ा हुआ है वो आकार होगा। हाँ, ऐसे बोलते हैं नकार उत्तरोत्तर आकार। ओके, नकार उत्तरोत्तर, हाँ नकार उत्तरोत्तर आकार जो है वो अंतिम अच है। नकार उत्तरोत्तर आकार जो है वो अंतिम अच है। ठीक है, तो वहां से लेके सरल भाषा में बता रहे हैं ताकि पहले दिमाग में जम जाए, वहां से लेके जहां तक वो शब्द खत्म हो, समाप्त हो, जब तक उस शब्द का अंत ना आ जाए, वहां तक का पूरा शब्द समुदाय टी कहलाता है। अब मनस में नकार का उत्तरोत्तर आकार, जो नकार का जो आकार है वो हो गया, और उससे आगे सा भी है, तो उसकी टी क्या हो गई? इसी तरह पतत की सी टी क्या हो गई? अच्छा, और पतत में अत, और आताम में आम, और सुधी में ईकार दीर्घ ईकार। क्यों? अरे क्यों आवाज कट रही है। क्यों है सुधी में दीर्घीकार क्यों है? अंतिम अर्थ बोला ना, अंतिम अर्थ को। हाँ, और अंतिम अच के आगे कुछ है नहीं, इसीलिए वही हो गया। क्योंकि एक न्याय है, यथा देवदत्त से एक पुत्रा सैव ज्येष्ठा से कनिष्ठा। देवदत्त को कोई एक ही बेटा है, उसी को ज्येष्ठ कह दो, उसी को कनिष्ठ कह दो, ना तो उसका कोई ज्येष्ठ है ना कनिष्ठ है। तो जब उसके आगे कुछ है ही नहीं तो वही टी साबित हो जाएगी उसकी। तो सामान्य भाषा में टी खोपड़ी में जम गई कि नहीं जम गई? टी में तो कोई चिंता नहीं रहेगी। कभी भी टी पूछे किसी के नाम की, हम यही पूछ लें सीधे अपने नाम की टी बता दो। किसी ने व्याकरण पढ़ रखी हो और हमें उसको ऐसे ही पूछना हो कि भाई पहले तो ये बता दे तुम्हारा नाम क्या है। बोले मेरा नाम है आशा, तो आशा की टी बता दो। बोले इसमें तो कुछ नहीं, आई टी है। बोले मेरा नाम है मयंक, तो मयंक की टी बता दो। बोले का उत्तरोत्तर आकार वही मेरी टी है। बोले मेरा नाम है अनंत, तो अनंत की टी बता दो। बोले अनंत में जो ता में जो ई आ है आकार है वही हमारी टी हो गई। इस तरह से। और अगर कोई हलंत शब्द होगा तो हलंत से पहले का अच को लेकर और पूरे पूरे हलंत शब्द को हलंत वर्ण को लेकर, हलंत होगा तो उसके हल वर्ण को लेकर, और उससे पहले का, जैसे ध्वम है, ध्वम, ध्वम में क्या हो गई टी? ध्वम, ध्वम में मां हलंत है, क्या हो गई टी फिर? मुझे बोलना। हाँ, आपको जो फोन पे है उनको। अब हो गई। तो इस तरह ये टी का ठीक से आप लोग समझ लो इसको, तो फिर आपको इसकी टी निकालनी आ जाएगी
क्योंकि ये टी आगे बहुत प्रयोग में आने वाला है। क्योंकि कई जगह ये कहेंगे कि इसकी टी को एत्व हो जाए, जैसे टित आत्मनेपदानाम टेरे एक सूत्र होता है। आत्मनेपद के जब रूप बनाते हैं किसी धातु के तो टित आत्मनेपदानाम टेरे ये कहता है कि ये इसकी टी को एत्व हो जाए। तो जब टी ही नहीं पता होगी तो हम एत्व क्या करेंगे फिर? समझ रहे हैं आप? इसका उपयोग आगे होने वाला है। ये संज्ञा जो करते हैं या संज्ञा सा फलवती के सिद्धांत से जो संज्ञा की जाती है वो संज्ञा उसकी। अब इसका अर्थ अगर आप शास्त्रीय भाषा में देखो तो अचाम मध्य यो अंतस्य, तो इसकी अचो में जो अंत्य अच, अचो में जो अंत्य अच, क्योंकि बहुत सारे अच हैं किसी भी शब्द में, तो उसमें जो अंतिम अच है वही लिया ना हमने। सूत्र की ढंग से अर्थ कर रहे हैं, पहले मोटे तौर पर बता दिया। अचाम अंत्य यो अच, अचाम मध्य यो अंत्य। अचो में बहुत सारे अचो में, मध्य का मतलब बहुत सारे अचो में, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मध्य का मतलब ये मे को ही ले रहे हैं। बहुत सारे अचो के मध्य में जो अच हो, कौन सा हो? वो अंतिम अच हो। वह है आदि में जिसके, अंतिम अच आदि में है ना किसी के, जैसे पतत में त हलंत के आदि में है, मनस के स हलंत के आदि में आ है, वह हो आदि में जिसके। तद यानी उसकी, तत् माने वह टी संज्ञा साथ, वह मतलब वह शब्द समुदाय पूरा हो गया ना, वो टी संज्ञा। अब सूत्र का अर्थ आप घटा सकते हैं ना, पहले मोटे तौर पर समझकर फिर उसकी हिंदी को आप बिल्कुल ऐसे ही घटा सकते हैं ना जैसे ये है। क्योंकि वृत्ति को मोटे तौर पर उसका तात्पर्य भावार्थ भी निकालना आना चाहिए और वृत्ति के एक एक शब्द को भी समझना हमें आना चाहिए। क्योंकि ये जो शास्त्र रचा गया है, ये शास्त्र को बारीकी से बुद्धि में बैठाने के लिए रचा गया है। तो शास्त्र की भाषा भी हमारी समझ में आनी चाहिए और वो कहना क्या चाह रहा है, मर्म, वो भी हमारी समझ में आ जाना चाहिए। ये इसका वो है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा आगे देखो, आगे एक वार्तिक आके खड़ा हो गया। वो वार्तिक क्या कह रहा है? वार्तिक में 7 नंबर टिप्पणी भी है, पहले वार्तिक पढ़ देते हैं। ये कई बार अपने पाठ में भी आता है कई जगह से। और सगंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, ये वार्तिक है। ब्रैकेट में जो भी आता है वो वार्तिक होता है, जो भी कोष्टक में होता है वो वार्तिक होता है। सगंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि शकंदु आदि एक गण है। शकंदु कहते हैं शकंदु आदि शब्दों में, शकंद भी एक गण है, शकंदु आदि शब्दों में कोई शब्द है शकंदु, तो शकंधु शब्द जो है उसके जैसे अन्य भी शब्द हो सकते हैं। शकंधु आदि बोला ना, शकंद आदि, तो उसका मतलब शकंधु आदि शब्दों में, हाँ सप्तमी प्रयोग भी है आदिशु, तो शकंद आदि जैसे शब्दों में पररूप कहना चाहिए। यदि इस प्रकार के कई शब्द मिल जाएं तो उनमें भी आपको पररूप ही करना है। अंगी पररूपम जैसे पररूप करती है, भले निमित्त कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको बस ये बात समझनी है कि ऐसी स्थिति में जहां पर आपको इस तरह के शकंदवादी में और भी कई शब्द हैं, उसके उदाहरण अब ये देंगे कि और कौन कौन से शब्द हैं। लेकिन अगर शकंदवादी इत्यादि को शब्द आपको मिल जाए तो उसमें आपको पररूप ही कहना चाहिए। और पररूप वहां कैसे करना होगा? इन्होंने फिर बोला इसमें तच्च टेहे, तच्च टेहे। तच्च क्या है? तत् है, और तत् के बाद में ये चा है, तो संधि होने से ये ता से चा बना है। आगे आप लोग संधि पढ़ेंगे वो स्तोषुनासु, उसके अनुसार तत् और चा जब हो, तकार हो और उधर चकार हो, तो तवर्ग और चवर्ग के फिर योग होने से तवर्ग भी जो है वो चवर्ग में बदलता है, तो उस हिसाब से ये तच्च हो गया। लेकिन ये है तत् च, तत् माने वह पररूप, तत् माना वह पररूप। क्यों? क्योंकि तत् क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम हमेशा क्या कहता है? जो पूर्व में कोई बात बताई जाती है उसी को कहता है। तो पूर्व में क्या बात चल रही थी? पररूप की, तो तत् माना वह पररूप। टेहे, टेहे क्या है? टी कई विभक्ति हुई है ना, टेहे, तो टी वह पररूप, टी वह पररूप, और टी अच के स्थान पर समझना चाहिए, अच के स्थान पर ही समझना चाहिए। वह पररूप जो है अच और टी के स्थान पर ही समझना। कैसे? अब इसका उदाहरण लेंगे ना जब हम, तो यह बात हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उदाहरण के बिना बात फिर बनती नहीं है। जैसे हम शकंदुहु, इसमें एक उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है, तो यहां पर शकंदुहु को आप देखो तो शक धन अंधु ऐसे रूप है। अब देखो इसमें क्या खेल होता है, इससे समझ में आएगा आपको वार्तिक।
शक शकधन अंधु, इस तरह का ये रूप है। यहां ककारोत्तर आकार क्या है? टी है कि नहीं? टी, अगर शक की टी कहने लगे हम तो ककारोत्तर आकार टी बनेगी कि नहीं बनेगी? अचो इत्यादि टी से, तो इसकी टी संज्ञा हो गई कि नहीं होगी? टी। और आगे क्या है? अंधु शब्द है। अंधु शब्द में क्या है? आकार है आगे, तो इनके स्थान पर पररूप ही हो, ये इन्होंने कहा इस वार्तिक से कि टी जो हो, टी और आगे अगर कोई ऐसा शकंदु इत्यादि गण के अनुसार अगर चल रहे हैं हम, तो उसमें भी आप टी ही समझो, नहीं तो होता क्या? पर रूप ही समझो। समस्या क्या खड़ी होती है यहाँ पर? महाराज यहाँ पर कौन सा सूत्र प्राप्त है? आपने पढ़ा हुआ इसलिए पूछ रहा हूं, किसी ने ना पढ़ा हो फिर उसको दिक्कत है। जिसने पढ़ा हो वो उत्तर दे सकता है। शकधन अंधु में यदि ये एक रूप है और हमने ये वार्तिक नहीं पढ़ा, सकंदवादीशु पर रूपम, तभी तो इस वार्तिक का उपयोग पता चलेगा। और एक रूप मिला हमें शकधन अंधु, इसमें कौन सूत्र लग जाएगा? जिन्होंने पढ़ा हुआ हो वो सूत्र वो बता सकता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ा, अकस्वर्ण ने दीर्घ लग गया तो रूप क्या बन गया? शकांधु। शकांधु तो गलत बन गया कि नहीं बन गया? है कि नहीं? गलत बन गया। ये रूप हमें अभिष्ट ही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति में जब शकंदवादी गण आ जाए तो उसकी टी को लेकर आपको टी को, और टी जैसे इसकी टी क्या है? आ, का की टी आ हो गई ना, वो शक की टी आ हो गई, और इसका अंधु का आ, तो इन दोनों आ में क्या करना चाहिए? टी और आ के हिसाब से पर रूप कर दो। बोले पर रूप में क्या है? आ ही कर दो। को इस आ को हटा दो, इसके आ को हटा दो, तब आ करो। जी। एक्स्ट्रा आ न जोड़ के उसके आकार मत बनाओ उसको, तो फिर वो क्या बन गया? शकंधु। समझ रहे हो ना फोन वाले हो? हाँ, तो ये इसमें शकंधु इस प्रकार इन्होंने रूप बनाया इसमें। फिर इसी तरह उन्होंने जो है करकंधु रूप भी बना दिया इसी तरह से। कुलटा, कुलधन अटा, वो भी ऐसे बना दिया। वहां भी अकाश वर्ण दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन आकाश वर्ण दीर्घ करने से फिर अनिष्ट रूप बन जाता। करकंधु में भी आकाश वर्ण दीर्घ लगा के करकांधु बन जाता, लेकिन करकांधु हमें अभिष्ट नहीं था। ये रूप और लिख देता हूं मैं, जैसे कर्क धन अंधु, इसमें भी आकाश वर्ण दीर्घ लग जाता, अनिष्ट रूप बन जाता। लेकिन पर रूप करने से करकंधु हमारा जैसा रूप चाहिए वैसा बन गया। कुलटा, कुल धन अटा, कुल का मतलब क्या होता है? कुल की टी क्या है? कुल की टी होती है आ, और कर्का में भी टी है। कर्क में रा रेफ है कि का है कि नहीं है? उसमें भी टी है। तो इनकी टी को लेकर अगर हम बिना टी इत्यादि का विचार किए चलते बिना वार्तिक के, तो हम सीधे इनमें आकाश वर्ण दीर्घ लगाने वाले थे, लेकिन आकाश वर्ण दीर्घ से हमारा अनिष्ट रूप बन जाता। तो इसीलिए इनका अनिष्ट रूप ना बनके इनमें सब में पर रूप हो जाएगा। एंगी पर रूपम सूत्र की मदद से और इस वार्तिक की मदद से। तो पर रूप क्या बन गया हमारा? करकंधु। और कुलटा, इस तरह कई जगह आपको जब वेद मंत्र पढ़ेंगे और कई जगह आपको ये नजर आएगा कि अरे ये तो आकाश वर्ण दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आगे इसका और विस्तार से जिक्र आएगा। एक बार इसको हम कल फिर से छेड़ देंगे, क्योंकि ये अगर पर रूप आपको ठीक से क्लियर हो गया तो बहुत जगह आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अनेकों जगह आपको ऐसा नजर आएगा कि यहाँ तो आकाश वर्ण दीर्घ होके दीर्घ हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो दीर्घ में दिख नहीं रहा। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये पर रूपम ही है, क्योंकि आगे जाकर अभी तो इन्होंने सिर्फ सकंदवादीशु बोला है, लेकिन आगे जाकर ये और थोड़ा विस्तार में कह देंगे इसके बारे में, तो वो फिर हम कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल पाठ होगा? कल अष्टमी है, कल अनध्याय रहेगा। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। कल अष्टमी है ना महाराज जी, कल अनध्याय रहेगा। ठीक से पुनरा जी बोलिए।
हरिओम। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, जी जी। बोलिए। मैं कह रही थी इसमें ऑनलाइन में तो मतलब वो नहीं बन पा रहा है हिसाब किताब। ऑनलाइन में जम नहीं रहा फिर? नहीं नहीं, टाइम टाइम ठीक है, लेकिन जो आमने सामने वाली बात होती है, मुझे लगता है मुझे आना ही पड़ेगा। समय थोड़ा मुश्किल है। आप थोड़ा विचार कर लीजिए, आपके ढंग से जैसा ठीक लगेगा बता देना, ठीक है? आप अपना विचार कर जी लीजिए, हाँ जी। ठीक है। जी जी। नमो नमः। धन्यवाद स्वामी। नमो नमः। फर्क तो पड़ता है, सामने आमने की बात और होती है, लेकिन समय की दिक्कत है उनको, बस वो बात। आमने सामने से एक